हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 2021 की जैसी शुरुआत हुई है, बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स की अनाउंसमेंट हो गई है और जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं, उनके एग्जाम कंडक्ट करवाने की जो प्रोसेस है, वो सभी बोर्ड ने शुरू कर दी है। अब बात आ रही है केवीएस की, क्योंकि आप सबको पता है कि हर 2 साल के बाद केवीएस की जो परमानेंट वैकेंसी है, वो आती है। 2018 में वैकेंसी आई, एग्जाम हुआ, फिर नंबर था 2020 के स्टार्टिंग का। 2020 में कोरोना की सिचुएशन पूरे देश में थी, एग्जाम नए अनाउंसमेंट तो छोड़िए, जिनके फॉर्म भर चुके थे, उनके एग्जाम भी कंडक्ट करवाना बहुत मुश्किल रहा। तो अब ये बच्चे पूछ रहे हैं कि 2021 के अंदर केवीएस का नोटिफिकेशन कौन से महीने तक आ जाएगा, कौन से क्वेश्चन बच्चों के केवीएस को लेकर हैं, उन पर आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप केवीएस की, डीएसएसबी की यानी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरे भारत में हमारा स्टडी मटेरियल कोरियर से जाता है, जिसके अंदर जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट पूरे का पूरा टॉपिक्स होते हैं, पूरे के पूरे सब्जेक्ट होते हैं और जिसमें 7-8 बुकलेट का पूरा सेट होता है, जिसमें हर पोर्शन की बुकलेट जनरल पेपर हो या सब्जेक्ट हो, सब होती है। तो इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, केवीएस में भर्ती कब तक आएगी? ये सवाल आप लोगों का, हम लोगों का, हर किसी का है केवीएस एडमिनिस्ट्रेशन से। और कई बार हम सबके सामने ये न्यूज़ आ चुकी है कि अब आ जाएगी, ये हो चुका है, अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एचआरडी मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री बोल चुके हैं कि अपने खाली पदों को केवीएस और एनवीएस जल्दी भरे। तो अब ये मुद्दा ये है कि अब कब केवीएस में भर्ती कब तक आ जाएगी। दोस्तों, जो प्रोसेस है, वैसे तो ना आपको पता ना हमको उस लेवल तक हो पाता है जिस लेवल तक, क्योंकि सिचुएशन आगे क्या रहेगी, लेकिन ये सिंपल और साफ सुथरा शब्द ये हैं कि हम ये मान सकते हैं कि जनवरी और फरवरी के अंदर अंदर नोटिफिकेशन हम सब लोग को देखने को मिल जाएगा। ये पूरी उम्मीद अब हो चुकी है, क्योंकि जितने भी एग्जाम पेंडिंग थे बाकी के, वो सब पेंडिंग एग्जाम सारे बोर्ड ले रहे हैं। चाहे सीबीएसई ले रहा हो, चाहे डीएसएसबी ने अपनी प्रोसेस शुरू कर दी हो, चाहे रीट की अनाउंसमेंट नहीं आ गई हो, हरियाणा का स्टार्ट हो चुका है, यूपी का आपकी सारी प्रोसेस चल रही है, उत्तराखंड के बारे में भी यही है। तो अब केवीएस का जो लिस्ट नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, वो जिसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, वो आपको इस महीने के अंदर, जनवरी और फरवरी महीनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये हम सब जितने भी सीनियर लोग हैं, जिन सबसे हमारी बातें होती हैं या हम डिस्कस करते हैं, उन सबका ये मानना भी चल रहा है। अच्छा, एक चीज और है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं अगले क्वेश्चन पर जाऊं, उससे पहले एक चीज और बता दूं कि आप अपना, आपका जो नाम, आपका सिटी और आपका सब्जेक्ट, ये चीजें लिख करके आप लोग 8447410108 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। सेकंड क्वेश्चन है, क्या तीनों लेवल में पोस्ट आएगी? क्या जो 3 लेवल होते हैं, एक आपका पीआरटी का, दूसरा आपका टीजीटी का और तीसरा आपका पीजीटी का, ये पूछने चाह रहे हैं बच्चे बार बार कि क्या तीनों लेवल में पोस्ट आएगी? दोस्तों, तीनों ही नहीं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के साथ साथ वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, और इसके साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ। ये अगर इस तरीके से काउंट करेंगे आप लेवल के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 6, छहों की 6 जगह पोस्ट आनी है, इसमें कोई शक नहीं है, एक भी पोर्शन छूटेगा नहीं। प्रिंसिपल की भी होंगी, वाइस प्रिंसिपल की भी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ, ये सब के बारे में पोस्ट का पूरे का पूरा चांसेस 100% ये मान के चलें, जब भी आएगा सब में होंगी। कितना समय, अगला क्वेश्चन बच्चों का है कि कितना समय मिलेगा भर्ती की घोषणा के बाद? भर्ती की घोषणा के बाद जैसे नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट हो जाती है, जैसे ही नोटिफिकेशन की अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद कितना समय आप लोगों को मिलेगा? आप मान के चलिए 3 से 4 मंथ्स फुल प्रोसेस है। फुल प्रोसेस के रहेंगे 3 से 4 मंथ, क्योंकि लगभग 1 मंथ के आसपास जो है, 1 मंथ के आसपास फॉर्म भरने की प्रोसेस रहेगी आपकी।
और उसके बाद 2 ढाई महीने के अंदर आप लोगों के एग्ज़ाम ले लिए जाएँगे। तो 3 से 4 महीने का समय आप लोगों को पूरा मिलेगा आगे का। तैयारी के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए होता है, तो आपको अभी से इस चीज़ को शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी तैयारी पहले शुरू करेंगे, समय बच गया तो दोबारा रिवाइज़ कर लेंगे, अच्छी तैयारी दोबारा कर लेंगे, नया कंटेंट चीज़ें पढ़ लेंगे, हम प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन पहले अगर शुरू कर देंगे, तो उसका एक अलग ही रिज़ल्ट आपके सामने होगा। चौथे नंबर पे क्वेश्चन है, इज़ सिलेक्शन पॉसिबल विदाउट कोचिंग? ये क्वेश्चन बच्चे बार-बार पूछ लेते हैं और जवाब भी बच्चे एक-दूसरे को अपने आप भी दे लेते हैं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि यस, बिल्कुल, कोई भी चीज़ ऐसी है ही नहीं, जो किसी एक चीज़ के बिना पॉसिबल ना हो, दूसरी चीज़ के बिना पॉसिबल ना हो, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। यानी ये क्वेश्चन जिन बच्चों का है, उनका एक और क्वेश्चन होता है, इसको आप उल्टा करके पूछ सकते हैं, इज़ सिलेक्शन पॉसिबल विदाउट कोचिंग? ये तो उनका होगा कि कोचिंग के बिना सिलेक्शन पॉसिबल है। दूसरा बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या सेल्फ स्टडी से पॉसिबल है? इसका भी मतलब एक ही हुआ, क्योंकि कोचिंग नहीं लेंगे तो सेल्फ स्टडी करेंगे, ऑप्शन तो आपके पास यही है ना। तो दोस्तों, कोचिंग के बिना सिलेक्शन पॉसिबल है, सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन पॉसिबल है। आपके पास चीज़ें क्या चाहिए? आपको चाहिए क्या? आपको कंटेंट चाहिए और साथ में आपको अपना हार्ड वर्क चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। कंटेंट जो केवीएस कंटेंट मानता है, जो केवीएस का सिलेबस है, वो आपके पास फुल होना चाहिए, पूरा आपके पास मौजूद होना चाहिए और वो अगर है और आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, प्रतिदिन आप अच्छा-सा टाइम दे रहे हैं और एक गोल बनाकर चल रहे हैं, रेगुलर नियमित रूप से आप पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। कंटेंट आपको चाहिए बस और आपको हार्ड वर्क चाहिए। कंटेंट हम आपको कोरियर के माध्यम से पूरे भारत में भेजते ही हैं। केरला, कर्नाटक तक हमारा ऑल ओवर इंडिया में, आप नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, नॉर्थ ईस्ट हो, मध्य भारत हो, भारत का कोई राज्य, कोई केंद्र शासित प्रदेश, कोई नहीं बचा जहाँ हमारा मटेरियल आपको कोरियर से, स्पीड पोस्ट से ना मिलता हो। तो ये आपको मिल जाता है, हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास हम शुरू कर रहे हैं, तो फिर क्या समस्या, कुछ भी नहीं आएगी। आप उठाइए अपने हथियारों को, मतलब एक प्रकार से आप किताबें उठाइए और आप शुरू हो जाइए अपनी आने वाली इस वैकेंसी की तैयारी के अंदर। 5वां क्वेश्चन है आपका, 2021 में और कौन से टीचिंग एग्जाम हैं? 2021 में कौन से टीचिंग एग्जाम हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो 2 और 3 जनवरी को आपने देखा, हरियाणा का स्टार्ट हुआ। अब रीट की अनाउंसमेंट आ चुकी है। यूपी टेट का एग्जाम, सीटेट का एग्जाम जनवरी के लास्ट में है और दोबारा एक तो जनवरी में सीटेट होगा और एक फिर दोबारा जुलाई में, 2 बार आपका सीटेट होना है। उत्तराखंड का एलटी टीचर आपका होना है। दोबारा हरियाणा का एक बार फिर जून जुलाई में एचटेट दोबारा आना है। डीएसएसबी जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं पीजीटी के, उनका एग्जाम होगा और टीजीटी, पीआरटी और टीजीटी की दोबारा वैकेंसी और एग्जाम होगा। ये इतने सारे एग्जाम, केवीएस का आप हम डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ में एनवीएस का भी। तो ये लगभग 10 से 12 एग्जाम, लगभग 10 से 12 एग्जाम टीचिंग लाइन के आपके वो है जो हर कोई बच्चा दे पाएगा और उसके साथ आपका यूजीसी नेट हो जाएगा, यूजीसी नेट हो जाएगा और भी बहुत सारे एग्जाम होंगे जो स्टेट वाइज होंगे, जो आपको देखने को मिलेंगे। यानी 2021 आपके लिए भरमार है टीचिंग एग्जाम्स की, ये मैं मान के चलता हूँ। अगर आप सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं, सही चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो 2021 में आप खाली हाथ नहीं रहेंगे। आपका कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा। बशर्ते उसके लिए आपको थोड़ा हार्ड वर्क और ज़्यादा करना पड़ेगा, नियमित रूप से पढ़ना पड़ेगा, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको फ़ॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपको सारी चीज़ें सही तरीके से आपके पास हाज़िर हों और आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को सफलता मिले। तो दोस्तों, उठाइए फ़ोन और इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके ये ऑर्डर कर सकते हैं और अगर आपको डे टू डे की अपडेट चाहिए, तो आपने अपना नाम, अपना शहर और अपना सब्जेक्ट ये लिख करके आज मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी आपका ये डिटेल आएगी, आपके नंबर को सेव कर लेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो समय-समय पर आपको भेजी जाती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही था। जैसे ही नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, उनको देख लीजिए और उसके अलावा क्या-क्या सिलेबस होता है, उनकी वीडियोज़ भी